आज बात करेंगे माता लक्ष्मी नारायणी के बारे में। वैकुंठवासिनी माता महालक्ष्मी जगत जननी माँ, जो पूरे ब्रह्मांड की हर्ता करता पालनहारिणी शाकंभरी अन्नपूर्णेश्वरी स्वयं माता जगत जननी लक्ष्मी ही है, जो सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण करती है। मैंने एक मुस्लिम युवक का प्रेमिका से मिली, जो कि अपनी प्रेमी मुस्लिम युवक का जो प्रेमिका है वो मुझे कह रही थी कि उसका जो प्रेमी है वो कहता है कि जो धन है वो RAND, मैं खुल के नहीं बोलूँगी, ये होती है, जो कि धन कभी किसी के हाथ में टिकता नहीं है, वो एक RAND होती है। मैं नहीं बोलना चाहती, आप समझदार हो क्या कहना चाहता है वो युवक, आप समझ सकते हैं। तो मैं इतनी हर्ट हुई थी कि मैं कुछ बोली नहीं। उस वक्त ना जाने क्यों मेरे मुंह से शब्द नहीं निकला। मैं बहुत बोलती थी। ये कुछ 1 साल या 2 साल की पुरानी बात है। मुझे उस वक्त लगा कि कहना चाहिए, पर मुझे वो जो रहस्य है वो खुलकर उजागर हुआ नहीं था, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। मैं सुनी, और इसके कारण क्या है कि धन को इस तरह से लोग बात करते हैं। तो धन जो लक्ष्मी है, जो धन संपदा रहती है, प्रॉपर्टीज़ रहती है, धन रहती है, पैसे रहते हैं, वे कोई माया नहीं होती, और ना ही वो कोई जैसे गंदी शब्द उपयोग किए वो है जो एक जगह टिकती नहीं। चलो मैं शॉर्टकट में आपको कॉल गाल ही कह देती हूँ, जो कभी एक जगह टिकती नहीं, ऐसा उसका कहना था। तो पैसा जो धन है वो धर्म के लिए ही है, बनाया गया है, इसीलिए ये हर जगह एक समय पर एक जगह रहती नहीं, वो सबके पास जाती है, क्योंकि धन का अर्थ ही धर्म है, और धन को बनाया ही गया है धर्म के लिए। जो साधु संत रहते हैं, जो चित्रकूट पर्वत में रहते हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, हिमालय की साइड रहते हैं, जो घने जंगलों में वास करते हैं, जो भगवान के नाम जाप करते हैं, और सांसारिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों से रोटी चावल इनका कोई भी सुख अपनी खुशी से उन्हें दान दे, वो उसी के भरोसे ही, भगवेश्वर के भरोसे ही, उन्हीं से ही भिक्षाम लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो वे साधु संतों को अगर हम कमाते हैं तो अपनी धन की 100 रुपये भी अगर हम उनके लिए किसी आश्रम में अगर हम पैसे देते हैं, तो हमें तय नहीं कर सकते कि उस आश्रम के लोग उस धन को सही तरीके से उपयोग करते होंगे। आजकल धर्म के नाम पर कई ज़्यादा धंधा हो रही है, जहाँ पर अगर आप सच में सेवा देना चाहते हैं, अपने धन क्यों नहीं टिकती, एक व्यक्ति के पास धन क्यों नहीं टिकता, क्योंकि धन का अर्थ धर्म है। जो धन रहती है वे केवल आपका घर परिवार, आपका सांसारिक जीवन को परिपूर्ण करके दूसरे के पास चली जाती है, और उससे पूरा करके वो किसी और के पास जाती है। क्योंकि धन जो है वो मानव से दूसरे मानव के पास इसीलिए जाती है क्योंकि वो एक धर्म है। क्योंकि धन से हम धर्म का कर्म का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चावल खरीदा, और इस चावल को एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 1 किलो चावल खरीद कर मैं किसी कुटिया पे जाती हूँ जहाँ पर कोई संत रहते हैं, उन्हें मैंने दान की, और मैंने कहा कि ये ईश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं एक माध्यम हूँ। तो इसी को कहा जाता है धर्म। अगर आप अपने धन को, जो धन है पैसा है, उसे आप लेकर कोई घर खरीदते हैं, तो उस घर को आप रहते नहीं हैं, तो उस घर को आप किराए पे भी दे देते हैं, तो उससे कहा जाता है धर्म, क्योंकि आप उस घर को किसी और को देते हैं। तो वो जो धन आपको देता है, उस धन से अगर आप 100 रुपये भी किसी और को दान करते हैं तो उसे कहा जाता है धर्म। तो धन एक जगह इसीलिए नहीं टिकती क्योंकि धन भी माता लक्ष्मी के दिए हुए, जो ईश्वर वैकुंठपति, जो सर्वश पालनहारिणी है, वे सबके पास जाकर सबका दुख हरती है। धन से आप सामग्री खरीदते हैं, वो आपके ऊपर है कि धन को आप किस तरह से उपयोग करेंगे। जैसे कि एक पुरुष कोई नाचने वाले के ऊपर 1000 रुपये फेंक रहा है,
उसके पास धन तो है, वो धर्म की है, कर्म किया है, अच्छा धर्म कर्म की है पूर्व जन्म में, ना जाने कितनी जन्मों में हम बचा कुचा पाप पुण्य कर्म करते रहते हैं, जो कि एकत्र होता है। उस हिसाब से उसको धन, अगर ज़्यादा पुण्य है तो धन मिल जाता है, तो धन मिल जाता है। इस जन्म में धनवान परिवार में जन्म हुआ तो अहंकार भर जाती है। कभी कभी अहंकार होते हुए भी उनको समझ में नहीं आता है कि ये मेरी अहंकार है, मेरे पास ये है पर मैं बताता नहीं हूँ, दिखाता नहीं हूँ। तो ये भी एक अहम भाव है कि मेरे पास ये है, कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म है इसीलिए वो चीज़ें तुम्हें दिया गया है। और वो पैसे को लेकर अगर वो किसी दुखियारी की मदद करता है तो उसे कहा जाएगा धर्म, अपनी कर्तव्य, मानवता की कर्तव्य। अगर वो धन को लेकर वो किसी वेश्या, किसी बार वाली या किसी इंसान को पैसे के बदले उसकी शरीर की नुमाइश करता है तो उससे कहा जाता है अधर्म। अधर्म वो खुद करता है, उसे धन की कोई दोष नहीं है। धन तो निर्दोष है, धन निर्दोष है, वो निर्जीव है, वो कुछ नहीं करता, वो केवल धर्म के लिए ही बना है। अब उसने धर्म की काम किया है, इसीलिए उसे लक्ष्मी माता ने दूसरे जन्म में धनवान बनाते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देव बुद्धि देते हैं और उसके कंठ में सरस्वती विराजते हैं, जिससे वो अपनी पूर्व जन्म की तपस्या, भजन कीर्तन या दूसरों की दुख हरना, दूसरों के आशीर्वाद या अच्छे कोई कर्म का फल है जो त्रिदेवी, हाँ, सरस्वती, गणपति, लक्ष्मी उसकी सहयोग किए और उसको वो फल प्रदान दे चुके हैं। तो वो इस जन्म में अगर अधर्मी की व्यवहार कर रहा है, अगर माया में पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है, तो भी वो चीज़ें उसे छीन लिया नहीं जाएगा, उसे दे दिया गया है और उसका फल समाप्त होते ही उसका कर्मों का भुगतान उसे करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जो धन है वे धर्म निर्दोष है, वो केवल धर्म के लिए बना हुआ है। आप अगर करोड़ों कमाते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, तो ये आप उस प्रॉपर्टीज़ को अपनी अगर ऐशो आराम जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, जिस तरह से एक इंसान 3 टाइम खाता है, एक घर बनाता है, चलो दूसरा घर बनाता है लेकिन वहाँ पर रहता नहीं, किंतु प्रॉपर्टी खरीद के रख रहा है अपनी पीढ़ियों के लिए। वो पीढ़ियाँ जिन्हें वो जानता तक नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा। तो धन का दुरुपयोग अपनी तरफ से जो करना है करके चले जाते हैं, उस बारे में मैं बात नहीं करूँगी। पर अगर आप सक्षम हो, आपके पास प्रचुर मात्रा में धर्म है, मतलब धन, तो उससे आप घर खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, पैसे आप बचा के रखते हो तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप उस पैसे को सही मार्ग पे लगाते हो, गलत मार्ग पे नहीं लगाते, तो उसे धर्म कहा जाएगा। आप वो अर्जित करते हो, वो धर्म कर्म का काम करके आप पुण्य कमाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आश्रम में भी दान देते हो और बाहर में जाकर पैसे को उड़ाते हो तो आप उस धन का सही उपयोग नहीं जानते हैं। क्योंकि एक गीला लकड़ी आप लेकर आएंगे और उसको पानी, एक गीला लकड़ी कच्चा होता है, उसमें अगर आप रात भर भी उससे तेल से भिगो के रखेंगे, किरोसिन से भिगो के रखेंगे, घी डाल के रखेंगे और उसमें सुबह आप अग्नि लगा देंगे, उसमें क्या होगा? वो जलेगा ज़रूर ऊपर से, लेकिन तब तक जलेगा जब तक ऊपर का लगा हुआ घी और तेल और वो किरोसिन सोख नहीं लेता, और फिर वो काला हो जाएगा और उसका जो कच्चा जो लकड़ी है वो पूरी तरह से वैसे की वैसे रहेगा, क्योंकि वो सूखा ही नहीं है अंदर से। ठीक उसी तरह से जो मानव धन को लेकर दुरुपयोग करते हैं, किसी लड़की को अगर वो बार में नाच रही है तो, या फिर कोई कॉलेज गर्ल गलत काम करती है और साइड में पढ़ाई करती है, तो मैं उन पुरुषों को कहना चाहूँगी, उन महिलाओं को, कि देखो मजबूरी सबकी होती है, पर मजबूरी को कभी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए। और पुरुषों को कहना चाहिए, अगर ऐसा किया तो पूरी दुनिया वेश्या बन जाएगी। रही बात पुरुषों का, कि अगर आपके पास धन है, कोई स्त्री बिना अपनी मजबूरी की वजह से गलत काम करती है, तो उससे आप उस धन से उससे आप बिजनेस सेटअप करके दो, आप उससे कोई गंदी भाव विचार मत रखो, क्योंकि आप धन है ना आपके पास, तो आप उसका सही उपयोग करो। क्योंकि धन एक के पास इसीलिए ही नहीं रहती, इसीलिए सबके पास बंटती रहती है धन, क्योंकि सबका वो भला कर सके। धन तो धर्म के लिए बना है, वे तो हम हैं कि धन को लेकर किसी के पास भेज देते हैं तो कि वेश्याओं के ऊपर उड़ाते हैं, ऐसे पैसे फेंकते हैं, या फिर धन को लेकर किसी गलत काम करने के लिए, उपयोग करने के लिए किसी को देते हैं।
बहुत सारे लोग अपनी कुकर्म को छुपाने के लिए धन की इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि धन देकर अपनी किसी को खरीद लेते हैं। तो धन निर्दोष है। धन तो जन कल्याण के लिए है। धन तो आपका सब कुछ परिपूर्ण कराने के लिए है। आप धन को कमाने के लिए आपकी विवेक जो है, वे सबके पास बुद्धि नहीं होती, सबके पास सही बुद्धि नहीं होती, सबका बुद्धि अलग अलग होती है। बुद्धि का किसी के पास कम बुद्धि होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास ऐसा बुद्धि होती है कि आप उसे कंप्यूटर से भी तेज मानते हैं। तो ये उनका अच्छे कर्म की वजह से, गणपति भक्ति की वजह से मिलती है। तो जो धन वो उपयोग करते हैं, जिसके पास बुद्धि है, उसके पास वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। तो वो सरस्वती माँ की भक्ति की होगी किसी जन्म में, या गणपति बाबा का बहुत भक्ति किया होगा, तो उनको वो वरदान के रूप में, फल के रूप में मिला हुआ होता है, जिससे उनका कर्म अच्छे बनते हैं। जब आपकी वाणी शुद्ध होती है, वाणी अच्छी होती है, तो सामने वाला को मोह करती है, आपकी विवेक चलती है, तब आपके पास धन अपने आप आती है। क्योंकि आप जो विवेकी वान होता है, जो वाणी शुद्ध रखता है, वो व्यक्ति गलत कर्म कैसे करेगा, जिसकी वजह से अच्छे कर्म बहुत बनते हैं और धन आती हैं। धन को सही उपयोग करे तो ही वही धर्म है। अगर धन को आप कहते हो कि धन तो एक जगह टिकता नहीं है, धन तो आ जाता है, कल खर्च हो जाता है, धन एक वेश्या की तरह होती है, तो ऐसे शब्द उपयोग करने वाले उस मुस्लिम व्यक्ति के लिए जवाब नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि धन सबके पास टिकता नहीं है, धन का काम है, आज इसके पास तो कल उसके पास नहीं। आप पूरे ब्रह्मांड में जितने मानव हैं, सब मानव पालक है। माँ तो जननी माता है, वे माता महालक्ष्मी सबकी माँ है। वे सबको प्रेम करती है, वो सबके पास जाती है, दुख हरती है। धन आती है तो क्या करते हैं आप लोग? घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसे रखते हैं, आप अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं। आप धन का आती है तो आप क्या करते हैं? दूसरों की सेवा भी कर पाते, अपनी सारी तकलीफ़ें दूर करते हैं। वो कौन है? वे जगत जननी माता ही तो है ना। तो वो एक जगह एक पुत्र को अपना कैसे मानेगी? वो तो पूरी दुनिया को अपने बच्चे संतान मानती है। तो जो धन है, उसे ये मत सोचिए कि धन कभी एक जगह टिकती नहीं। अरे धन इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए खुद को मिटा दी। जब माता सती ने, जब धरती पर कलयुग में जगह जगह मेरी भक्त जाएंगे शक्तिपीठ में पूजा करने, तो मैं उनका दुख दूर करने के लिए भगवान शिव माता पार्वती सती के रूप में खुद को जलाकर कटवा दी। हमको तो दिखता है कि आप लोग लीला देखते हो कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे किया वैसे किया। असल में उनका कारणों के कारण आप लोग हो। आप लोग आते हो शक्तिपीठ में पूजा करने, आप लोगों के लिए उन्होंने खुद की बलिदान दी। उनका जो संतान गणपति को निर्माण करके जीवदान प्रदान किया, वीर्य की ऊर्जा से प्रकट करवाया, जो ऋषि मुनि की स्त्रियों की गर्भों में, स्त्री की गर्भ में डलवा दिया कार्तिक की ऊर्जा को, ये उनका संतान ही नहीं है, आप सब उनके संतान हो। उसी तरह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप देखते हो लीलाओं में, वो किसी ऋषि मुनि को वरदान दिए होंगे तो लवकुश के रूप में वो प्रकट हुए। लेकिन सच तो ये है कि उनका कोई संतान नहीं है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, शिव शक्ति, ये जो एक ही हैं शक्ति, इनका संतान पूरे ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। आप सब उनके संतान हो। इसीलिए वो माँ धन के रूप में, पैसे के रूप में, कभी आपके पास आपकी जो तकलीफ़ें हैं उसे दूर करती है, कभी दूसरे के पास जाती है, कभी तीसरे के पास, सबके पास धन के रूप में वो सेवा दे रही है। लेकिन आप लोग हो कि उस भाव को भी गलत भाव से ये कह दिए कि धन तो रेंडी की तरह होती है, वो कभी इसके पास जाती है, कभी उसके पास आती है। ऐसे मानव को भगवान ने खुद की बलि दे दी। तभी भगवान क्रोधित होकर, जब धरती माता क्रोधित हो जाती है ना, भगवान की जब अपमान बहुत ज़्यादा होती है, तो धरती माता किस तरह प्रलय करती है, ज्वाला अग्नि भ्रष्ट होती है, पूरा समुद्र बाढ़ आ जाता है, कितनी भयंकर बीमारी भेज देते हैं। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोग एक दूसरे को दोष लगाने में लग जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मानव एक एक को खुद को संवारने लगे तो धर्म, आप कोई एक भी अगर संवर के रहे ना, तो आप दो को खड़े करोगे और वो दो में से वो दो को खड़े करेंगे। तो धन जो है, पैसा जो है, वे धर्म है। धन माया नहीं है। माया किसको कहा जाता है? माया
हम जो स्वप्न में देखते रहते हैं, आंखें खोलते हैं तो कुछ होता नहीं है, उसे माया कहा जाता है। जिस तरह ये भगवान कृष्ण ने प्रकट कर दिया सामने पृथ्वी और कहा कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो चुटकी मारेंगे तो वो गायब। वो एक माया नगरी जहाँ पर हम प्रवेश करते हैं तो हमको लगता है सब कुछ सच है, लेकिन जैसे ही ध्वस्त हो जाता है कुछ होता नहीं, केवल भगवान बैठे रहते हैं और हंसते हैं कि मैं ही मैं हूँ, मैं तो मैंने ही निर्माण किया, मैं तो ये नाटक चालू है। ठीक उसी तरह से ये जो माया है ये हमारे अंदर की भाव है, जो कि हम सोचते हैं, मोह हो जाते हैं किसी चीज़ में, काम वासना रखते हैं, क्रोधित हो जाते हैं बिना कारण के, ईर्ष्या भाव रखते हैं कि हम सोचते हैं हमसे आगे निकल जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे। नहीं, आपका कर्म अच्छा है पिछले जन्म में तो कोई बाप से बाप भी आ जाए तो भी आप पीछे नहीं, आपका भाग्य का रोटी आप ही खाओगे। आपको जितना पुण्य लिखा होगा आपको वो मिलकर रहेगा, कोई बाप भी आ जाए तो आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर आप अभी का कर्म खराब करोगे उसके ऊपर ईर्ष्या करके तो ये आपका सोच है, इससे आप आगे जाकर आपके लिए ही कोई दूसरा गड्ढा खोद के रखेगा, क्योंकि आपने उसके लिए भाव रखा तो उसका जो दिल में दुखा होगा वो कर्म आपको झेलना पड़ेगा। तो ये जो धन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, धन को धर्म समझे, ना कि धन कोई ये नहीं है। धन जो है वो माता लक्ष्मी है, वे हमारी दुख दूर करने हर किसी के पास जाती है। कभी को आपने कुछ खरीदा, खरीदने के लिए आपने उनको दी, उन्होंने कुछ खरीदने के लिए किसी को दी, सबका ज़रूरत पूरा करती है धन। तो ईर्ष्या जो है, काम वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, ईर्ष्या, मोह, ये सब जितनी चीज़ें हैं इनको हम हरि की शरणम में ही छोड़ सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, नाम जाप से हो सकती है। देखो आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस देखो। फ़िलहाल तो मैं ये वीडियोस सिर्फ धन को लेकर बना रही हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए खाली धन के बारे में बात करूँगी कि कृपा करके जो पैसे रहते हैं उन्हें आप माया मत समझिए। पैसा माया नहीं है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जब ह्यूमन बॉडी देखो, बहुत सारे रहस्य हैं जो एक वीडियोस में मैं पूरा नहीं कर सकती, अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तभी मैं बताऊंगी, एक एक टॉपिक पे बात होगी। अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि जगत के जितने मानव हो जो हिंदी समझ रहे हो, ठीक है, मैं ये वीडियोस बहुत कम लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, जैसे कि आउट ऑफ इंडिया हो, चीन हो, नेपाल इंसान हो, अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, कोलकाता हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मानव। तो मैं यही क्लियर बोलना चाहूँगी कि जो पैसा होते हैं, जो धन होते हैं, उसे गलत भाव से मत देखिए, मत बोलिए कि पैसा किसी के पास टिकता नहीं है, आज उसके पास है, उसके पास है, माता लक्ष्मी को चंचला के नाम से श्राप मिला था इसीलिए नहीं टिकती है। नहीं, ये गलत है। माता लक्ष्मी स्वयं के ऊपर लीलाधारी भगवान विष्णु के माध्यम से खुद को ही श्राप दिलवाई, क्योंकि वे चंचल इसीलिए हुई क्योंकि मेरे बच्चों के पास, मैं एक के पास नहीं ठहरूंगा, मैं कर्म के हिसाब से, धर्म जो रहती है, धर्म के हिसाब से जो कर्म करेगा मैं उसके पास जाऊंगा। और अगर कोई धर्मात्मा इंसान, अगर कोई भाग्यवान इंसान उसके साथ भी जुड़ जाए तो उसकी भाग्य का भी उसको खाने को मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि कोई अभागी एक इंसान सोचता है कि मैं सब करता हूँ, लेकिन उसके भाग में नहीं रहता है, वो कोई दूसरा इंसान का लक उसके साथ जुड़ता है ना, तो उसका भाग का वो खाता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल अच्छे से चल नहीं रहा था, मैं नाम नहीं लूँगी, पर जैसे ही एक सिस्टर वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आती है तो वो हॉस्पिटल में इतनी पेशेंट आते हैं कि मुझे इतने पेशेंट आते हैं, तब पता चलता है कि किसी और का भाग का कोई और खाता भी है। ये होती है, मतलब जो धन है वो ममतामयी माँ लक्ष्मी है, वे कम दे ज़्यादा दे, वो सबके पास जाती है, सबका मनोवांछ पूर्ण करती है। वो आपके ऊपर है कि आप धन को किसी वेश्या के ऊपर फेंक कर, उसकी नृत्य देखकर आप उस धन का अपमान कर रहे हो और खुद बोलते हो कि धन माया है। नहीं, धन माया नहीं है, धन तो ममतामयी माँ है, आपको दाल रोटी चावल देती है, घर देती है, प्रॉपर्टी देती है, आपको विवेक भी देती है, ज्ञान भी देती है, पर वो आप हो कि आप जो आपको खुशी दे, आपकी शरीर को सुख देता है, आप सिर्फ वही करते हो। आप चाहते हो तो उस वेश्या को आप अच्छे पढ़ा सकते हो, उससे इज्जत दे सकते हो, उसकी घर बसा सकते हो। ये होती है धन का सही उपयोग। और मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगी, आगे यही कहूँगी कि जो माता लक्ष्मी को जो वो धन देती हैं
उनका अपमान करते हैं, उन्हें गलत भाव के रख कर कहते हैं कि धन कहीं टिकता नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, धन वेश्या की तरह होती है या रेंडी की तरह होती है। इस तरह गंदी शब्द उपयोग करने वाले के मुंह में बहुत बड़े बड़े बीमारी होती है, ओरल कैंसर होता है। आपकी जितनी आयु है आप बिता लेते हो। तो ये जो शब्द आपने उपयोग किया है, ये लिखा गया है, ये जब आप वापस जन्म लोगे तो बड़े बीमारी के साथ जन्म लोगे, तब आपको धन की बहुत कमी होगी और तब आप सोचोगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, लोग मुझे डोनेशन दे, ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों इतने भयानक जन्म से ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कहा है, तुमने जगत जननी माता धन को अपमान किए। धन माया नहीं होती, धन धर्म होता है। हम लोग माया बोलकर उसको दुरुपयोग करते हैं, गलत चीज़ों में लगाते हैं। देखो, कोई क्राइम करना होगा, किसी को मारना होगा तो धन लेकर उसको देते हैं, ठीक है। किसी का गलत काम किया होगा, उसको बचाने के लिए धन का उपयोग करते हैं और धन को गाली देते हैं। धन तो निर्दोष है, वो तो निष्पाप है, वो तो हमें दुख से बचाती है। वो खुद गलत चीज़ों में भी आप धन देते हो तो वो धन को लेता है। कोई धन का इज्जत करता नहीं है, धन से वो सब कुछ पा लेगा ये सोचता है। धन को माया बोलता है। सब बोलते हैं सब पैसे के पीछे भागते हैं, नहीं, एक्चुअली आप खुद गलत हो। धन के पीछे नहीं, आप धन को सिर्फ आप चीज़ों के पीछे भागते हो, धन का सही उपयोग नहीं करते। चलो, धन आपका सब कुछ देता है, धन आपको सब कुछ देता है, लेकिन धन को तो आप इज्जत नहीं देते, धन को तो आप सही उपयोग नहीं करते। धन दूसरों का दाल रोटी चावल चलाती है, दूसरों का घर प्रॉपर्टी खरीद के देती है। धन आपको धर्म कराना सिखाती है। धन का सही उपयोग करोगे तो सही है ना। धन को तो आप किसी नाचने वाले के ऊपर फेंकोगे, किसी के साथ किसी की इज्जत तबाह करोगे, उसको धन दोगे, ये कैसे धन का सही उपयोग हुआ? तो जाहिर सी बात है कि धन सभी मानवों के लिए, सभी के लिए है। धन केवल धन जो है वो धर्म के लिए है। माता लक्ष्मी जो है वे जगत जननी माता पैसे के रूप में सभी की सेवा कर रही है। चाहे जिस तरह एक धर्मात्मा को पत्थर मारो भगवान बुद्ध को तो भी वो चुप थे, उनको गाली गलौज दो तो भी चुप थे। बहुत सारे संत महात्मा के ऊपर थूके तो भी जो ये था कि एकनाथ जो तुकाराम जी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जिनके ऊपर छेप थूक रहा था एक मुस्लिम आदमी, तो भी वो चुप थे, वो कुछ नहीं बोले। उतनी बार जाके गंगा में नहाते रहे और बाहर निकलते थे। फिर वो थूकता था वो संत के ऊपर, वो मुस्लिम आदमी, लेकिन करवाने वाले कौन थे? करवाने वाले वो उनका जो ये हिंदू जो पंडित थे, छुपकर उनके ऊपर बार करवा रहे थे ईर्ष्या के भाव से। तो उसको धन देकर ये करवा गया था, तो धन उसने लिया। तो धन तो सबका माँ है, माँ तो किसी को गलत नहीं, वो डॉन को भी अपना बच्चा समझकर उसके पास बैठी है, वो गंदे इंसान के पास भी बैठी है कि मेरे जो भी है मेरे संतान है। पर आप करते खुद गलत हो और धन को बोलते हो धन माया है, धन को बोलते हो धन वो क्या, मैं शब्द उपयोग नहीं करना चाहूँगी गंदी तरीके से उसने जो कहा। तो धन एक जगह इसलिए टिकती नहीं है क्योंकि धन जो है वो धर्म के लिए बना है। धर्मात्मा जो है धर्म की राह पर भगवान होते हैं। भगवान जो ममतामयी माँ है, माँ सबके साथ समान भाव रख रही हैं, सबके पास जाती हैं, सबको दाल रोटी की ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि धन एक जगह टिकती नहीं, क्योंकि वो सबकी माता है। धन धर्म के लिए है, सही मार्ग के लिए है। ज़रूरी नहीं आप NGO खोल कर बैठो, लेकिन धन का सदुपयोग होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो माता लक्ष्मी पैसे को माया कहता है और जो धन को गलत भाव विचार रखकर बोलता है कि टिकता नहीं या रेंडी है ऐसा वगैरह, तो ऐसे लोगों के मुंह में ओरल कैंसर होगा, बड़े बड़े घाव हो जाएंगे। आपको क्या लगता है आप किससे गाली दे रहे हो? जगत जननी माता को, जो आपकी दुनिया है, जो सब कुछ कर रही है। अगर वो अदृश्य हो गई ना तो भगवान विष्णु भी थाली लेकर बैठेंगे। ज़रूरी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे ही विष्णु हैं। भगवान कृष्ण खुद को तकलीफ दे सकते हैं मानवों को सही मार्ग में लाने के लिए, तो वो श्रीहीन कर सकते हैं पूरी जगत को। भूखमारी से मरोगे, धन को धर्म की हिसाब से लगाना चाहिए। धन कोई ये नहीं है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने स्वयं को लीला के हिसाब से चंचला नाम किए श्राप माता सरस्वती के ये करवाए, क्योंकि इसी माध्यम से वे सभी गरीब दुखिया अमीर सबके पास जाती आती रहेंगी, ताकि सबको दाल रोटी मिले। और जो उनका बहुत ही दुरुपयोग करेगा और बोलेगा कि पैसा को माया कहकर दुरुपयोग करेगा, उसको बहुत ही दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। मानव शरीर बदल सकता है अपने कुकर्मों को नहीं, तो
अभी से इसी वक्त से अपने कर्मों को सुधारो और पैसे को माया नहीं कहो। धन जो है वो धर्म के लिए ही है। राधे राधे। इसीलिए वो सबके पास जाती है, किसी एक के पास टिकती नहीं। ऐसी भाव विचार बदल दे। धन का अर्थ ही धर्म है और धर्म का अर्थ भगवान, जगत जननी, माता पिता, शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी, वही श्री कृष्ण, वही विष्णु, वही लक्ष्मी, वही सीता, वही तारातारिणी, शिव शक्ति, वही लक्ष्मी माँ है। वही धन है, वही धर्म है। राधे राधे।